हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल स्टूडेंट्स बज में। और आज की इस वीडियो में जैसा कि आपको पता होगा, पहले मैंने IVRI पे बनाया था, BHU पे, महाराष्ट्र पे। तो ऐसे ऐसे करके इसी सीरीज में आज जो हमारी वेटनरी काउंसलिंग है, इसमें मैं बात करने वाला हूँ स्पेशली हिमाचल प्रदेश के बारे में, स्पेशली कि कैसे आप में से सारे के सारे नीट एस्पिरेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका कंप्लीट प्रोसीजर रहने वाला है, जो आउटसाइड हिमाचल के कैंडिडेट है क्या वो अप्लाई कर पाएंगे, एलिजिबल रहेंगे या फिर नहीं, और क्या यहाँ पे फीस रहने वाला है, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन फीस एंड कॉलेज फीस वगैरह। अब चूंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जो आपका CSK पालमपुर है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी टॉप नोच का अगर मैं बोलूँ तो कॉलेजेस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एक ही कॉलेज है। और जो बात करें स्पेशली, जैसे कि क्योंकि मैं पिछले कई सालों में ICR का भी काउंसलिंग कराया था, तो मेरे काफ़ी सारे बच्चे जो वहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना, तो वहाँ पे भी पढ़े हैं। एंड काफ़ी अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ या फिर आपको बोलूँ सपोर्ट, एकेडमिक सपोर्ट की बात करूँ, या फिर जो आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, तो काफ़ी टॉप नॉच हो जाता है। और साथ में आपको ग्रीनरी, हरियाली, तो वो भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपका ओवरऑल हेल्थ भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्क्रीन पे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको एक बार थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं पिछले 5 सालों से यूट्यूब पे बच्चों को गाइड करते आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने अनअकैडमी में भी काम किया था अराउंड 1.5 साल। इसके साथ साथ अगर आपको मैं बताऊँ तो हमारा वेटनरी काउंसलिंग का जो कम्प्लीट प्लेलिस्ट है 2022 से 23, 24, 25, तो पूरे 4 साल का प्लेलिस्ट भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप उसको भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको हर एक वेटनरी कॉलेज में स्टूडेंट्स बच्चा मिल जाएगा। तो चलिए आगे स्टार्ट कर। तो इसका जो वेबसाइट लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप लोग जाके आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। देखिए, ये आपका कैंपस देखने को मिल जाता है, जहां पे आपको BSc, अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर यानी कि वेटनरी के साथ साथ अदर चीज़ें भी होते हैं, जो कि आपको ICAR CUET के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे वो लोग, कैंपस आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में आपको ये यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर आपको कॉलेज देखने को मिल जाएगा वेटनरी का भी। और प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये आपको फिलअप करना पड़ेगा ऑनलाइन। आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा BBSc के लिए, जो कि आपको नीट 2025 का जो आपका रैंक आया हुआ है उसके बेसिस पे आपको इसमें एडमिशन मिलेगा, या फिर आप बोल सकते हो कि आपकी मेरिट लिस्ट आएगा। एंड उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये जो यहाँ पे काउंसलिंग होती है, तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन भी वो बुलाते हैं, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जैसे यहाँ पे आप जब ऑफलाइन अपना आप जा रहे होगे, तो जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपको यहाँ पे बताया जाता है, वो चीज़ें आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका कोई भी बोल सकते हो रजिस्ट्रेशन वगैरह कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। और मान लीजिए जैसे कोई नॉन हिमाचल प्रदेश का कैंडिडेट है जो कि यहाँ पे अप्लाई किया और वहाँ पे पहुँच नहीं पाया, तो उसकी जो सीट होती है फिर वो हिमाचल प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जो आउटसाइड बच्चा है हिमाचल प्रदेश का, वो केवल सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में ही यहाँ पे एडमिशन ले पा रहा होगा, तो उसको केवल वही सीट भी मिल पा रही होगी। तो ये बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको बताया। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो बच्चे हिमाचल के हैं जिन्होंने नीट एग्जाम दिया हुआ है, जनरल OBC WS के लिए 1000 रुपये, SC ST कैटेगरी और PWD कैटेगरी के लिए आपको मात्र 700 रुपये आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। ये चीज़ें आपको पे करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आउटसाइड हिमाचल के कैंडिडेट है, यानी कि नॉन हिमाचल प्रदेश बोनाफाइड कैंडिडेट है, तो उनके लिए आपको क्या है, सभी के लिए 2000 रुपये BBSc कोर्स के लिए आपको पे करना पड़ेगा। सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में आपको सीट मिल रहा होगा, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। लास्ट डेट की बात करें, लास्ट डेट देखिए ऑनलाइन जो सबमिशन का है वो है आपका 20 अगस्त, यानी कि 20 अगस्त को आपका ये लास्ट डेट है। तो इसके बाद फिर आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, जो कि आप में से सारे के सारे कैंडिडेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट NRI, यानी कि जो स्पेशली NRI कैंडिडेट है उनके लिए ये डेट नहीं है, ठीक है। उनके लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। 4 सितंबर लास्ट डेट उनके लिए होने वाली है, राइट। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं,
तो आप जाके हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर नीट काउंसलिंग, बीसीआई काउंसलिंग एंड नीट 2026 प्रिपरेशन के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अब देखिए, जब भी आपका ये चीज़ें मान लीजिए अभी आगे आपका शेड्यूल वगैरह भी आएगा कि आपको कब ऑफलाइन आना पड़ेगा, मैं बात करूँ स्पेशली वेन्यू की, है ना, तो उसमें क्या होता है स्पेशली ये आप लोग को फीस वगैरह ये सब बेसिकली सबमिट करना पड़ेगा। वो आपका जब मेरिट में नाम आएगा वो चीज़ें आपको वेबसाइट पे इनके मिलती रहेगी, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे। तो जो वेन्यू रहेगा डॉक्टर जीसी नेगी कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज के लिए, आपको वेटनरी कोर्स के लिए यहाँ पे आपको विजिट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा है फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट द कैंडिडेट टू बी नोटिफाइड। तो ये आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिस्ट आएगा, आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन आपका लिस्ट आएगा, तो उन कैंडिडेट को फिर रिपोर्टिंग करने के लिए या फिर फर्दर जो फाइनल काउंसलिंग है, स्पॉट काउंसलिंग के लिए ही एलिजिबल माना जाएगा। जो बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, ऑफलाइन विजिट करेंगे, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए। आगे के लिए देखिए, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये मैंडेटरी है। देखिए यहाँ पे लिखा गया इट इज मैंडेटरी फॉर अ कैंडिडेट टू रिपोर्ट फॉर काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन on the specified date, timing, venue, मार्क्स हिज हर अटेंडेंस। तो देखिए, जो आपको यहाँ पे बच्चे अप्लाई करेंगे तो उन सभी लोग को मैंडेटरी रहेगा कि आपको जाना ही पड़ेगा। आइदर आप सीयूईटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हों अदर कोर्सेज के लिए, जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हुआ, फूड टेक्नोलॉजी हुआ, तो अगर आपने सीयूईटी में एग्जाम दिया है 3 सब्जेक्ट पीसीबी, ऑब्वियस सी बात है आपका रहना चाहिए, तो आप अप्लाई उसके लिए भी कर सकते हो। बाकी वेटनरी के लिए आपको नीट 2025 का जो स्कोर है, रैंक है, वो आपका यहाँ पे काउंट होगा उसके लिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टाइमिंग रहेगा, जो भी डेट आएगा आपको वेबसाइट पे मिलेगा इनके, तो 11:30 बजे से पहले ही आपका मॉर्निंग में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। सो आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो नीचे कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं, एंड आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है या फिर फर्दर बीसीआई काउंसलिंग इन सब के रिगार्डिंग। ठीक है, all the candidate who appeared in 2025 and filled the application registration। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ वही बताया गया है कि जो बच्चे यहाँ पे नीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलरेडी फिलअप किए हैं, नीट एग्जाम दिए हैं, और जो फॉर्म यहाँ पे फिलअप करेंगे वही एलिजिबल हो पाएंगे। फर्दर जो भी मान लीजिए आगे आपकी सीट बचती है मॉप अप राउंड, स्पॉट काउंसलिंग के लिए, फाइनल राउंड्स के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए जो फीस है वो आपका क्या लगने वाला है। तो एक होता है यहाँ पे बीपीएल गर्ल्स के लिए नॉन यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस सीट होता है। तो वेटनरी का अगर आप देखेंगे बीबीएससी एनिमल हस्बेंड्री कोर्स का, तो आपका 29,000 रुपये आपको देखने को मिल जाएगा, जो स्पेशली हिमाचल की कैंडिडेट्स हैं, गर्ल्स हैं स्पेशली, है ना। और सेल्फ फाइनेंस सीट में अगर आप जाएंगे देखेंगे तो जो बीपीएल गर्ल्स हैं उनके लिए अगर आप देखेंगे तो 5,29,800 है। बाकी अदर्स के लिए जो रहेगा आपका 46,000 नॉन सेल्फ फाइनेंस वाले सीट रहेगा, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट रहेंगे नॉर्मली उनका 5,46,818 रुपये ये आपका फीस रहने वाला है, जो कि आपको देना ही पड़ेगा। आगे आप इनके पीडीएफ में बहुत सारी चीज़ें और भी देख सकते हैं। मान लीजिए देखिए ये जो पीडीएफ वगैरह है बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, तो हमारा जो आपको पता ही होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक हमारा वेटनरी का काउंसलिंग जो चल रहा है पर्सनलाइज वाला, उसमें हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारा चीज़ आपको मिलता रहता है। ठीक है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका मन है। अभी फीस काफ़ी अफोर्डेबल है, आगे चल के हो सकता है आपका इंक्रीज हो जाएगा। 1-to-1 कॉल सपोर्ट भी अवेलेबल है आपके लिए, अगर आपको नीड है तो ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखिए बात करें यहाँ पे स्पेशली, तो जो भी आपका लिस्ट वगैरह आएगा वो आपको टोटली जो भी डेट वगैरह रहेगा, मतलब जब भी आपका ये चीज़ आएगा तो वो सब चीज़ आपको वेबसाइट पे मिलता रहेगा। तो आप वेबसाइट को चेक करते रहिएगा, जो आपकी इनकी ऑफिशियल यूनिवर्सिटी वेबसाइट है वहीं पे ये सारा चीज़ आपको आगे भी देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ स्पेशली कि इनका क्या आगे मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने सीट्स आपके अवेलेबल हैं। फीस के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बात कर लिया। जो क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी बीबीएससी का वो आपका 22 सितंबर से टेंटेटिव डेट्स है, तो अप्रॉक्सीमेट मान लो कि इसके पहले ही 20 चूँकि अगस्त आपका लास्ट डेट रहेगा, उसके बाद बीच में काउंसलिंग वगैरह होगा, रिपोर्टिंग वगैरह होगा, देन आपको हॉस्टल वगैरह अलॉट किया जाएगा। तो 22 से लगभग आपकी टेंटेटिव डेट्स रहेगा स्टार्ट करने के लिए। बाकी इससे रिलेटेड जैसे आपको कोई और प्रॉब्लम आती है तो वेबसाइट का नेम भी यहाँ पे मेंशन है, और साथ में आपको हेल्पलाइन सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो आप उस पर भी
कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं उनको, अगर आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या फिर कोई दिक्कत आ रही है रजिस्ट्रेशन वगैरह में। तो इम्पॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे चूंकि और भी कॉलेज देखने को मिल जाते हैं, जैसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, साथ में आपको डॉक्टर जीसी नेगी कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, जो कि आपको 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो काफ़ी आपका ओल्ड है। तो काफ़ी यहाँ पे तगड़ा आपको एक्सपोजर देखने को मिल जाएगा। एंड साथ में आपको मैं बताऊँ तो मेरे काफ़ी सारे जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं, मैं प्रीवियस 20 से लेकर 2024 तक गाइड किया था बच्चों को, तो काफ़ी एग्रीकल्चर के भी वहाँ पे कोर्सेज करते हुए आपको बच्चे मिल जाएंगे, है ना। कुछ लोगों में मेरा भी मतलब नोन भी है जो पर्सनल टच में है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। इसके साथ साथ अगर आपको देखिए मैं बताऊं तो आगे जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो चीज़ तो आपको पता ही है कि नीट आपका होना चाहिए। मिनिमम जो एज आपकी रहेगी वो 17 साल रहेगा, अगर मैं बीबीएससी कोर्स की बात करूँ तो, है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे ये भी चीज़ आ जाता है कि इसका 5.5 साल का कोर्स होता है, बट मान लीजिए कई बच्चों का फेल वगैरह होता है तो मैक्सिमम आपको 9 ईयर्स तक का ही बस आपको दिया जाता है चांस। इसके साथ साथ जो क्लास 12 या फिर इंटरमीडिएट की बात करें तो आपका 50% होना चाहिए अगर आप जनरल में हैं, अदरवाइज आपका वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 50%, अदर का 47.5% SC ST कैटेगरी में होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट वैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने कवर कर रखा है, तो ये सारा चीज़ था। अब थोड़ा सा देखिए सीट्स वगैरह की बात करें तो आपको पता है 85% सीटें डायरेक्ट आपका इससे फिलअप होगा, 15% जो सीट आपकी रहेंगी वो आपकी चली जाएंगी VCI काउंसलिंग से। ICR काउंसलिंग की अगर बात कर ले तो ICR में आपको पता है ऑल इंडिया जो काउंसलिंग होती है ICR की, उसके थ्रू 20% UG में होता है, 30% जो सीटें होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, वो PG और PhD के लिए होता है, राइट। तो देखिए ये चीज़ भी मैंने आपको बता दिया, है ना। और अगर मैं आगे बात करूँ तो और भी बहुत सारी डिटेल आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं, जो कि आप चेकआउट कर लेंगे एज पर जो भी आपका है। सीट्स की बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश बोनाफाइड सीट्स जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी सीट्स हैं टोटल आप देखेंगे तो 57। हिमाचल प्रदेश के यहाँ पे 36 सीटें हैं, जिसमें आपका 22 जनरल के लिए, SC के लिए 5, ST के लिए 3, और कोई डिफेंस पर्सनल है तो 1, स्पोर्ट में भी 1 है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए भी 1 है, PWD के लिए 2 है, OBC के लिए 1 है। तो अदर में अगर आप देखेंगे तो जो पेमेंट शीट्स में आता जाता है, इसमें टोटल 21 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ना। तो इसमें आपको और भी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सेल्फ फाइनेंसिंग अगर आप सीट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 7 मिल जाता है, VCI में आपका 11 चला जाता है, तो टोटल यहाँ पे 68 वेटनरी के अंदर आपको सीट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कुछ समझ में आ गया होगा, जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और ये स्टूडेंट्स बस का टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे 8000 से ज़्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइंड है। आप भी इसे ज्वाइन करके आप जो भी हमारा फ्री यहाँ पे सपोर्ट, गाइडेंस एंड बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं टाइम टू टाइम, तो वो अभी आप मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।